अपनी गाड़ी के मंदिर में रख दो, या कोई बैग आप कैरी करते हैं तो बैग में रख दो। रोजाना आपको क्या करना है, गुरु और मंगल की पोटली को हाथ में लेना है, दोनों आंखों पे लगाना है, एक बार सिर पे लगाना है, उसके बाद हाथ में लेना है और अपने जीवन की मनोकामना बोलना है। मनोकामना क्या है, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं एक बार वो बोल दो, एक बार जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो बोल दो कि हे ब्रह्मास्त्र पोटली कवच, आप हमारे जीवन की ये परेशानियां, ये इच्छाएं आप पूर्ण कीजिए, परेशानियों को दूर कीजिए, मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। ऐसा करके फिर आंखों पे लगा लो, सिर पे लगा लो, फिर से उसको वहां रख दो जहां हम रखते हैं। एक उपाय आप ये कीजिए। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही दोष आया है मंगल का, बस। अब मंगल के दोष के लिए एक उपाय है, इसको एक बार कर लेना, इससे आपका ये मंगल का दोष खत्म हो जाएगा। मंगल दोष के लिए 3 मंगलवार, 5 मंगलवार कर लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 मंगलवार मंगल ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली को ही, इतनी बड़ी एक होती है पोटली, करीबन 6 इंच बाय 6 इंच उसकी साइज होती है, वो बनाते हैं हम। मंगल ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान हनुमान जी के मंदिर में कर देना। पांच मंगलवार, इससे वो मंगल दोष खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि मंगल का दान हो जाएगा आपसे। ठीक है। इसके बाद में अभी गुरु का समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अभी तो आप डेली करते हैं? आप? करता हूँ। ठीक है। रोजाना करते हैं? रोजाना नहीं करता हूँ। अच्छा, कब करते हैं? ये कभी मेरा हाथ लग जावे ना। हाँ, तो आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और सबसे जरूरी उपाय, जीवन में आप किसी व्यक्ति को या किसी भगवान को आप गुरु जरूर बनाइए, क्योंकि अभी गुरु ग्रह का आपका समय भी चल रहा है। और गुरु ग्रह, अभी आप किसी को गुरु बना लेंगे और उनकी तन मन धन से पूजा करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत फायदा देंगे। मेरा गुरु जी तो जय गुरुदेव बाबा था। हाँ। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी बिगड़ गई। हाँ। अब एक तो मैं गाड़ी चलाता हूँ। हाँ। और दूसरा मेरी ये अब गाड़ी भी चला के मेरे को नींद नहीं आती। हाँ, तो नींद की परेशानी? नींद आती है वो, लेकिन ऐसा खतरनाक सोने के लिए मेरे को बगैर पेड़ के, मैं जो रोड पे गाड़ी खड़ी है ऊंचा चौड़ा माल भर लेता हूँ। कई जगह से जो गाड़ी निकली तो नींद नहीं आएगी, वो पी के ही सोना पड़ता है कि नहीं, या गाड़ी लाइन छोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो ये है मेरा नींद की समस्या का। और एक मेरा धंधे का भी देख लो आप, हो तो ये गाड़ी लाइन में मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। गाड़ी लाइन में नहीं मिला आपको? हाँ, एक मिनट। ट्रक चलाता हूँ, इसमें कोई फायदा नहीं मिला मेरे को। क्या काम करना चाहिए मेरे को? देखिए, जीवन में आपको जो है गुरु जरूर बनाना है ना। आप जय गुरुदेव को बनाया था आपने। अभी वो चले गए। आप किसी भी भगवान को, आप साईं बाबा पर आपकी आस्था है, आप उनको बना सकते हैं। अच्छा। वो भी गुरु का रूप है। अच्छा। आप विष्णु भगवान को गुरु बनाइए, वो भी गुरु का रूप है। सत्यनारायण भगवान को बना सकते हैं। जिस भी भगवान को आप गुरु बनाएं, शंकर शिव जी को गुरु, शिव जी को बना सकते हैं आप गुरु। वैसे तो हमारे पिता हैं, उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो इस पृथ्वी के हर प्राणी के, सजीव निर्जीव, सबके पिता हैं वो। तो पिता जो हैं वो हमारे गुरु भी बन सकते हैं। वो तो हमारे पिताजी पहले ही हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। आप शंकर भगवान पे आपकी आस्था है, एक नारियल लेके जाना है आपको शंकर भगवान के मंदिर में। नारियल लेके शिवलिंग पर स्पर्श करवा लेना। मैं आपको विधि बता रहा हूँ कैसे गुरु बनाते हैं। आपको नारियल को स्पर्श कर लेना है शिवलिंग से, हाथ में नारियल को रखना है, उनको बोलना है कि अभी तक मैं आपका भक्त बनकर यहाँ आया करता था और आपकी पूजा करता था। ठीक है, मैं आपके बेटे के समान तो पहले से हूँ, जब से मैंने जन्म लिया है। मैं आपको भूल जाता हूँ कभी कभार, आप तो मुझे नहीं भूलते। मैं आपका भक्त बन के आता था, लेकिन आज से मैं आपका शिष्य बन के आऊंगा इस मंदिर में, और मैं जब भी आपकी पूजा करूंगा शिष्य बन के करूंगा। ठीक है, ऐसा करके आज से मैं आपको तन मन धन से गुरु मान रहा हूँ। ऐसा करके उस नारियल को शिवलिंग के पास ही रख देना। बस उस दिन से वो आपके गुरु बन गए। अब वो आपके पिता भी हैं और आपके गुरु भी हैं। उस दिन से आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। ठीक है, एक आप ये काम करिए।
इसके बाद में गुरुवार के दिन हल्दी की 3 गांठ को उसको आप ले जाना और जो जलाधारी होती है उस पे स्पर्श करा के उसको अपने पास में रख लेना। जलाधारी मतलब जो शिवलिंग होता है, हाँ। शिवलिंग के बाद जलाधारी होती है, हाँ। वहां से स्पर्श कराना 3 गांठ को और अपने पास रख लेना संभाल के, वो आपके बरकत के लिए काम आए। उसमें लिख देना ना? हाँ जी, इसमें मैं लिख देता हूँ रिपोर्ट में। हल्दी की गांठ को 3 गांठ को स्पर्श करें शिवलिंग से। एक आप ये वाला उपाय करिए, बस आपके उपाय इतने ही हैं। इतने में आपके जीवन में सभी तरह के अच्छे फर्क आने लग जाएंगे। अब आपका काम, अभी क्या काम कर रहे हैं? मैं ट्रक चलाता हूँ। अभी चला रहे हैं? शुरू से ही गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और उसमें मेरे को हाँ, कितना टाइम हो गया? हो गया होगा 15 साल के लगभग। तो अभी भी चला रहे हैं? 20 साल गाड़ी लाइन से जुड़े हुए मेरे को 20-22 साल हो गया। तो अभी सिर्फ उससे आपका जीवन बस रोजी रोटी चल रही है, वो भी मुश्किल में चल रही है? वो यही है बस। हाँ, अभी भी है, जो पैसे लाया हूँ आपके पास आया तो एडवांस लेकर आया हूँ। हाँ, तो अगर आप ट्रक का काम बंद भी करना चाहते हैं, हाँ, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं आगे? मैं रबड़ का, टायरों का, उसमें आपको लाभ मिलता था। वैसे तो जो रबड़ का काम होता है, टायर का होता है, ये भी शनि ग्रह का ही होता है। हाँ, तो इस काम में आपको सफलता मिली? पहले मिली। कब? मतलब 2014 के पहले मैं जो 12-13 में लगाई थी, तो बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गए। हाँ, तो उसमें बहुत खतरनाक सफलता मिली मेरे। हाँ, वो उससे काम चला मेरा, लेकिन वो मैं थोड़ा बढ़ गया। हाँ, ऐसे ही वो सीढ़ी बाई सीढ़ी नहीं गिरा, मैं एक छलांग लगा दी ऊपर। तो आप उसी काम पे वापस आना चाहते हैं? हाँ, ठीक है। उस काम पर वापस आने के लिए आपको आपकी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी शुरुआत करने के लिए। उसके क्या, मेरे सामान पड़े मेरे पास में। तो जो टंकी पड़ी, इंजन पड़ा, ऐसे छोटा मोटा सामान पड़ा। हाँ, उसमें ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, 20-25-30 हजार से मतलब चालू हो जाएगा। वो मैं 8 साल से चालू करने की सोचता हूँ, होता ही नहीं। 20-25 हजार रुपए की तैयारी भी नहीं हो पाती आपके पास। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं आपके लिए। आप सबसे पहले ये उपाय करना शुरू कर देना। एक मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप करना शुरू करना। ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना है आपको। ठीक है, रोजाना इस मंत्र का आप जाप करेंगे, बाकी के उपाय एक साथ करेंगे तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आपको धन की स्थिति अच्छी करना शुरू कर देगा। जहां धन की स्थिति अच्छी हुई, धन बचना भी शुरू हो जाएगा और आप आपके पुराने व्यापार को वापस से अच्छा ठीक कर लोगे और वापस से उसको शुरू कर दोगे। अभी आपको जो है पैसे की परेशानी है, अभी आप ये उपाय करते हुए आपका ड्राइवरी का काम करते रहना, ट्रक ड्राइवर का अभी करते रहना, अभी नहीं छोड़ना। क्योंकि हमारे जो पैसे की अर्निंग का जो सोर्स है उसको हमको बना के रखना है। हम उपाय करेंगे तो ग्रह हमको अच्छा फल देंगे। फिर जो होता है ना कि जिस काम में भी बोल रहे हैं आप सफलता नहीं मिल रही, इसी काम में आपको सफलता मिलने लग जाएगी और इसी काम में आपकी बरकत भी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, जब आपके पास पैसे की स्थिति अच्छी हो जाएगी उसके बाद फिर अपना व्यापार कर लेना। ठीक है, जब आप व्यापार करो, जैसे आपको लगे कि हाँ ये उपाय करने से मेरे पास धन आ गया और अब मैं मेरा व्यापार कर सकता हूँ, उसी दिन से गणेश भगवान की पूजा करना शुरू कर देना। हर बुधवार को गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग चढ़ाना, दुर्वा चढ़ाना, उनके मंदिर जाना, ये शुरू कर देना। ये जो आपका नेगेटिव बुद्ध है ये अच्छे फल देना आपको शुरू कर देगा, ये पॉजिटिव होने लग जाएगा और फिर आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। इधर से आपको गुरु सपोर्ट करेगा, उधर से बुद्ध सपोर्ट करेगा और आपका सब कुछ अच्छा होगा। ये आपकी रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, और बताइए। और जैसे अभी ये आपका फोन तो नहीं चल रहा ना, वो कुछ ऐसी दिखोगे नहीं। हाँ, तो वो भैरू बाबा के स्थान पे वैसे बोल दिया था मैं कि भाई मैं ऐसे दारू वो छड़ा के आ रहा हूँ, आज से पीऊंगा। तो मैं 12 बजे रात को मैं मंदिर भी नहीं गया। वो बाहर से ही मैंने ऐसे ही बाबा भोग लगाया। तो उस दिन से मेरे साथ में एक शक्ति हो गई। वो मैं कोई गाड़ी बेचने के लिए यहाँ इलाहाबाद तक आया था। तो वो जैसे मैं 5-6 दिन रहा था तो मेरे को बहुत सारी मतलब डरा दिया उन्होंने, मैं डर गया था उनसे।
अब वो क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन थी मेरे साथ। ये जो रुद्राक्ष आप गले में धारण करेंगे ना, जो यहाँ से सिद्ध अभिमंत्रित करके आपको देंगे, हाँ इससे जो भी नेगेटिव एनर्जी आप पे होगी, नजर दोष होगा, हाँ ये खत्म हो जाएगा। हाँ। और ये तंत्र बाधा भी है आप पर। तंत्र बाधा का मैं एक उपाय बता देता हूँ आपको। तंत्र बाधा के लिए एक तंत्र बाधा की सामग्रियों से एक पोटली का निर्माण किया जाता है। तंत्र बाधा पोटली का दान शनिवार को आप एक बार कर देना जीवन में। कैसे करना रहता है? तंत्र बाधा की 2 पोटली कवच आती है, उसको हाथ में लेके अपने सर से उसको 7 बार या 21 बार उबार कर उसको किसी भी चौराहे पर आप फेंक कर आ जाओ और पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक बार जीवन में कर देना। अभी तक की जो तंत्र बाधा होगी आप पर, ये जो अभी आपका जो फैमिली मेंबर में जिनने कराया था उनका जो नाम आया था, अभी तक की तंत्र बाधा सब खत्म हो जाएगी। और रुद्राक्ष गले में धारण कर लेना, आगे से आने वाली कोई तंत्र बाधा आप पर आएगी नहीं। ऐसा ठीक है? ये हटा दूं, ये पकड़ कर हो गया? हाँ बस इतना ही पूछना है आपको। हाँ, और आपके हिसाब से देख लो मेरे को। बस यही उपाय है आपके फाइनल, जो हमने बता दिए आपको। सारी चीजों को उपाय बता भी दिए और साथ में समझा भी दिए। अच्छा। ये आप कर लोगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तो जैसे मैं गाड़ी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ जी। अब अभी जैसे 8 दिन का तो मैं कर लूंगा। हाँ ये या नौकल चलेगी। हाँ और मेरे को मतलब हम ढल जाते हैं, सब माहौल में ढलना पड़ता है हमारे को। हाँ जैसे आप 3 दिन बगैर नहाए नहीं रह सकते हो, हाँ। लेकिन हमारे को गाड़ी चलाने के लिए बगैर नहाए रहना पड़ता है। आप गंगा जल की एक बोतल साथ में रखो। हाँ जब भी आपको कोई भी उपाय करना है, हाँ गंगा जल को लेकर हाँ हाथ में लेकर उसको आप पूरे शरीर पर सर से लेके पांव तक में उसका छींटा मार लो और गंगा जल हाथ में लेके आचमन कर लो। हाँ। तो ये आप जिस दिन नहीं नहा पाते, वो नहाने का दोष, पवित्रता का दोष खत्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक है? पवित्र ना होने का दोष, आप पवित्र हो जाते हैं। ये एक उपाय रहता है। एक आपके बैग में कैरी करो गंगा जल की बोतल, वो तो उसका मैं उपयोग करो। लिया हूँगा। बहुत छोटा सा उपाय इसका। वो मैं रखता भी हूँ। हाँ, हम भी कई बार क्या होता है हाँ। कि काम की कुछ व्यस्तता रहती है तो एकदम स्नान कभी नहीं कर पाते हैं। तो जब स्नान नहीं कर पाते हैं, जब गंगा जल का छिड़काव अपने शरीर पर कर लेते हैं और साथ में उसका आचमन पी लेते हैं, तो फिर शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर आप उपाय कर लो। और बताइए? हाँ यही है, और कुछ यही है बस। अब हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए, गुरु और मंगल ग्रह पे भी आपको काम करना जरूरी है, वो तो हमने यहाँ बता दिया आपको, और सारे उपाय भी बता दिए सब। ठीक है? साथ में अब आपके जो नेगेटिव ग्रह हैं, इसका क्या करेंगे? अब आपके तो बहुत सारे नेगेटिव ग्रह हैं, शनि, मंगल, सॉरी मंगल नहीं है, शनि, राहु, केतु, शुक्र, बुध। अब इनको क्या ऐसे ही छोड़ दें? अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो इधर आप 2 ग्रह का उपाय करेंगे, लेकिन उधर से 7 ग्रह आपको परेशान करेंगे, तो भी आपका जीवन अच्छा नहीं चलेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज जिनके आशीर्वाद से हमने ज्योतिष विद्या ली, जिनके आशीर्वाद से हमने जीवन में हमारे बदलाव आया, हमारे गुरु महाराज ने एक आशीर्वाद स्वरूप, हमको आशीर्वाद स्वरूप और जन कल्याण के लिए एक ताबीज प्रदान किया, जिसका नाम है नवग्रह औषधि का ताबीज। ये हम बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं। इस ताबीज की विशेषता क्या है कि कोई भी व्यक्ति इस ताबीज को गले में धारण कर लेता है तो उसके 9 के 9 ग्रह पहनते से ही, पहले ही सेकंड से, पहले ही दिन से पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कि ये जो अभी आपका नेगेटिव ग्रह आ रहे हैं ना, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। आपका कोई भी नेगेटिव ग्रह बचेगा ही नहीं। और ये सिर्फ बोलने भर से नहीं है, इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके अभी बताते हैं कि ये ताबीज वास्तव में काम करता है या नहीं करता। तो ये वो ताबीज है, इसको पहनते से सबसे पहले जो हम यहाँ से उपाय बताते हैं किसी भी व्यक्ति को, इस ताबीज का बताते हैं कि आप सबसे पहले ये ताबीज अपने गले में धारण करो ताकि आपका कोई भी ग्रह नेगेटिव बचे ही नहीं। उसके बाद आप रत्न धारण करो, उसके बाद आप रुद्राक्ष पहनो, उसके बाद आप औषधि है उसका स्नान करो, उसके बाद पोटली कवच की पूजा करो और बाकी में दोषों का उपाय करो। जब आप ऐसे करते जाएंगे तो काम हो जाएगा। अब आप भी चाहो तो सारे उपाय आप एक साथ कर सकते हो, और चाहो तो
रुक रुक के कर सकते हो आपके बजट के अनुसार। जैसे कि अभी आपको बजट की समस्या है, अब इस ताबीज का हम आपको बताते हैं उपयोग। अब इस ताबीज को आप गले में धारण करिए। अंदर करिए उसको। अभी आपके पहले ग्रह जो थे नेगेटिव भी आ रहे थे, पॉजिटिव भी आ रहे थे, अधिकतर आपके नेगेटिव भी थे। अब हम आपको बताते हैं इसका रिजल्ट। ये जो आपने ताबीज धारण किया है इसका क्या परिणाम है। तो आपका बुध ग्रह आ रहा था नेगेटिव, आपका सूर्य ग्रह आ रहा था नेगेटिव, याद है ना आपको। बुध, सूर्य, शनि, राहु, केतु सब नेगेटिव थे आपके। चंद्रमा और मंगल थोड़ा ठीक। चंद्रमा भी आपका नेगेटिव है, मंगल ठीक था। हाँ, मंगल ठीक है। अब हम आपको एक ही कमांड में, एक ही बार में हम आपको इसका रिजल्ट बताते हैं। आपने ये ताबीज धारण कर लिया गले के अंदर, और सबको सलाह देते हैं हम कि ये ताबीज जरूर से पहनो आप। इस ताबीज को पहनने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। अब ये पॉजिटिव का इसका चेक करना है। ये पॉजिटिव का सैंपल हमने स्कैनर में लगा दिया। अब देखिए क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम रतनलाल है। ये नियम याद है आपको। ये सीधे आपकी तरफ घूमेगी तो हाँ बताती है। क्या रतनलाल जी के 9 ग्रह, सूर्य ग्रह से लेके केतु ग्रह तक सारे 9 ग्रह पॉजिटिव हैं। ये देखिए सारे ग्रह आपके पॉजिटिव हो गए। ठीक है, एक भी ग्रह आपका नहीं बचा नेगेटिव। क्या रतनलाल जी का बुध ग्रह पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव हो गया, बुध जो नेगेटिव था। ठीक है, अब इस ताबीज को आप निकालिए। रख दीजिए टेबल पर। अब वापस लीजिए मशीन के मार्क्स को हाथ में। ताबीज आपने निकाल दिया। नहीं। क्या रतनलाल जी के 9 ग्रह पॉजिटिव हैं। नहीं है। फिर वही हालत हो गई जो पहले थी, यानी ताबीज धारण करते से ही पॉजिटिव, निकालते से ही नेगेटिव। इतना प्रभाव है इस ताबीज का। और ये ताबीज समय नहीं लेता है, पहनते से ही काम करता है। क्यों करता है काम, ये हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे लिए। और साथ में ये उनके हाथ से ही, उनके द्वारा ही बना हुआ सिद्ध, अभिमंत्रित, जागृत और प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ ताबीज है। इसके अंदर जो औषधि भरी होती है उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति, ये जागृत होने के कारण समय लेता ही नहीं। ये तुरंत असर दिखाता है, तुरंत आपको पॉजिटिव कर देगा। कोई 2 दिन 4 दिन नहीं, आप 24 घंटे के अंदर महसूस करने लग जाएंगे। इसको धारण करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर मन में प्रसन्नता आने लग जाएगी। मन प्रसन्न होने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा, मन का भटकाव बंद हो जाएगा, आपके काम बनने लग जाएंगे, और धीरे धीरे करके इसकी एनर्जी को आप महसूस करने लग जाएंगे। तो ये ऐसा ताबीज है। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? और कुछ नहीं है ना, सारी चीज हमने यहाँ बताई दी। तो ये है आपका ओरा टेस्ट, जो हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। और यहाँ पे आपका ओरा टेस्ट होता है समाप्त।